नमस्कार छात्रों। तो आज मैं आपके सामने क्या बात करने जा रहा हूँ। आज एक बहुत छोटी सी बात है आपके सामने मैं करना चाहूँगा। सरकार आपसे क्या छुपाना चाहती है। सरकार हमेशा से, चाहे कोई भी सरकार रही हो, अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार ने स्टूडेंट से क्या छुपाना चाहते हैं वो, ये एक उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। योजना एक सरकार की मैगज़ीन है, सरकारी एक तरह से प्रकाशन विभाग छापता है, और जो भी सरकार होती है उस समय की वो जो भी नीतियाँ बनती हैं उसके संबंध में वो कई सारे लेख आर्टिकल्स छापते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा या उनके जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो छापते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो ये जो पुराने जो आर्काइव्स होते थे वो सरकार उपलब्ध कराती थी। मैंने कुछ साल पहले ही या कुछ दिनों पहले मैंने चेक करता था, जब मुझे ज़रूरत थी तो मैं कुछ पुरानी आर्काइव्स में जाकर के चेक किया करता था कि सरकार जैसे कुछ मुझे विश्लेषण करना है या सरकार की योजनाएं, जो पिछली योजनाएं थी, कि पिछले जो मुद्दे थे उनको मैं फिर से विश्लेषण कर सकूं। लेकिन अभी जो मैं फ़िलहाल देखना ये, जैसे कि कोई भी मुद्दे हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे बाल अधिकार का हो, नेशनल डिजास्टर का हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, या किसान का हो, या हेल्थ का हो, ये सारे मुद्दे कभी पुराने होते तो नहीं हैं, क्योंकि हमेशा से इन्हीं मुद्दों पर बातें होती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सरकार ये नहीं चाहती कि आप द्वारा उनकी पिछली योजनाओं को जानो। इसका एक उदाहरण है, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर योजना की इस आर्काइव में जाते हो, यानी कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले जब मैं इस पे जाता था तो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे अप्रैल का महीना है, अप्रैल 2021 का मंथ की जो मैगज़ीन होगी वो आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी, आप वहाँ से लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन सरकार कई बार आर्काइव में अपने जो सरकार की खुद की जो योजनाएं हैं उनको वो अपने योजना.gov.in पे, यानी ये सरकारी साइट है, इस पर उपलब्ध कराती थी। लेकिन अब इसको क्या किया गया है, पता नहीं किस रीजन की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। जैसे ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर्विस अनअवेलेबल, यानी दिखा रहा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। यहाँ पे चाहे दूसरी साइट पे जाके देखोगे योजना पे, यहाँ पर भी आपको यही दिखा रहा है। यानी जो भी पुरानी मैगजीन हुआ करती थी 2017 की, 16 की, 15 की, 14 की, यानी जो भी पुरानी, जिससे हम कई सारे स्टूडेंट्स को लाभ होता, यहाँ की जनता को लाभ होता, पत्रकारों को लाभ होता, तो इस चीज को हटाने का उद्देश्य मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप विद्वान हैं तो मुझे बताइए क्यों हटा दिया गया है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि ये कॉपीराइटेड हो सकता है इसलिए हटा दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये गवर्नमेंट जो प्रकाशन विभाग है वो सरकार का ही है, और ये जो यूज कर रही थी, ये भी जो आर्काइव उपलब्ध करा रही थी वो भी सरकार ही उपलब्ध करा रही थी। तो सरकार अपनी योजनाओं को उपलब्ध कराना उनका कर्तव्य बनता है, कई सारी जनताओं को इन्फॉर्मेशन देना उनका कर्तव्य बनता है। और वो कोई नई मैगजीन आपको उपलब्ध नहीं कराती थी, वो कम से कम 6 महीने पुरानी या 1 साल पुरानी से ही आपको आर्काइव में डालती थी। तो ये सरकार का ये कर्तव्य बनता था कि ये जो पुरानी मैगजीन होती थी वो आपको उपलब्ध कराए, जिसमें सरकार की योजनाओं के बारे में होता था, जिससे हम कुछ जान सके, विश्लेषण कर सके, चाहे वो लेबर कानून हो, चाहे वो जीएसटी का कानून हो, बजट हो पिछली बार का, या कोई सा भी सड़क हो, परिवहन हो, बिजली हो, एजुकेशन हो। इन सब के मुद्दे जो हैं कभी पुराने तो पड़ते नहीं हैं। हाँ, उसमें कुछ नए नए चेंजेस आते हैं, लेकिन हमें पुराने विश्लेषण करने के बाद ही हम एक सटीक निर्णय ले सकते हैं क्या पिछली सरकार ने कितना काम किया, कैसे कैसे काम हुआ। उसकी एक हमारे पास एक समरी होनी चाहिए, जो कि आपको पूरी की पूरी तरीके से हटा दी गई है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से दुखद है, खासकर इस छात्रों के लिए, और भी जो कि इन्फॉर्मेशन खोजना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये एक तरह से सम्मानीय कार्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जनता जो है वैसे ही व्यस्त है, वो पुरानी चीज़ों को देखती नहीं है, खंगालती नहीं है। और अगर ऐसा ही करा जाएगा तो धीरे धीरे सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराना चाहिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनता की इन्फॉर्मेशन होती है, और इसको सरकार ही दे रही है, तो हमें इस चीज़ को बंद नहीं करना चाहिए। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर, मुझे कृपया लिखिए। धन्यवाद।